क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फ्रॉम द गिवन फिगर, यहां पर हमको दो फिगर गिवन, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, ठीक है। यहां पर दो फिगर्स हमको गिवन है और हमसे कहा गया है इन दोनों फिगर्स पे हमने ये बताना है कि जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स कितने हैं। इस फर्स्ट फिगर को देख करके हमने बताना है कि इसके, ठीक है, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के कितने जीरोस ऑफ पी एक्स। तो देखो इस ग्राफ में हमको एक कर्व लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कर्व लाइन देखो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस फिगर ए में जो जीरोस ऑफ पी एक्स होगा वो कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। एक लाइन एक ग्राफ में एक लाइन जितने बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने पॉलिनोमियल के हमको जीरोस ऑब्टेन होंगे, यानी कि पी ऑफ एक्स के जीरोस ऑब्टेन होंगे, ठीक है। एक ग्राफ में एक लाइन, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कर्व लाइन हो, कैसा भी लाइन हो, वो जितनी बारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने हमको पी ऑफ एक्स के जीरोस मिलेंगे, उतने पी ऑफ एक्स के जीरोस हमको ऑब्टेन होंगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि इस ग्राफ में ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स कितने होंगे, सिर्फ एक, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन फिगर ए, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स कितना है, इज 1। क्योंकि इस ग्राफ में ये कर्व लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही बार काट रहा है, इसलिए, ठीक है ना, जो हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोस होंगे पी ऑफ एक्स के वो सिर्फ एक होगा, ठीक है, 1 होगा। अब हम आते हैं इन फिगर बी, इन फिगर बी, इस बी फिगर में इसमें हमने देखा कि ये कर्व लाइन हमको दिखाई दे रही है, ये कर्व लाइन दिखाई दे रही है, ये वाई एक्सिस को तो यहां पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस देखो यहां पर भी इस फर्स्ट वाले फिगर में भी कट हुआ था, लेकिन वाई एक्सिस को कट करने पर हम नहीं बोलेंगे कि ये जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स है। सिर्फ जहां पर लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा उसको हम पी ऑफ एक्स का जीरोस मानेंगे, ठीक है। अभी देखो यहां पर इस लाइन ने वाई एक्सिस को तो इंटरसेक्ट किया, लेकिन एक्स एक्सिस को एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना, इसलिए इस लाइन का जो पी ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, उसका नंबर ऑफ जीरो 0 होगा। तो हम लिखेंगे इन फिगर बी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल का, ठीक है, पॉलिनोमियल जो कि एक्स में हमको गिवन है उसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स, उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट करता है। इस वाले फिगर में ये लाइन एक्स एक्सिस को एक जगह पर इंटरसेक्ट करता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर ना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है और हमने इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके x की वैल्यूज को ऑब्टेन करना है, यानी कि जीरोस को ऑब्टेन करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होता है 2, तो 2 जीरोस होंगे, दोनों जीरोस को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले इन कोने कोने वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कोने कोने वाले टर्म्स में जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ? पहले सबसे पहले क्या करना है, पहले तो देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लगा ही है, सबसे पहले x² वाला टर्म है ये, फिर x, सबसे पहले x² वाला टर्म है ना, फिर x वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो ये अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा हुआ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट को ये कांस्टेंट टर्म के वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना है,
तो ये 4 है, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12। अब 12 का हमने क्या करना है, एलसीएम बना लेना है ना। एलसीएम मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाह रहे हैं ना हम लोग, तो निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 बन जाए। तो आ गया हमारे पास में ये जो कोने कोने वाले टर्म्स में जो नंबर थे उनका मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पर नंबर बन गया था उनका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब इनकी हेल्प से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो देखो 2 3 जा यहाँ पर 6 है, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 है ना, ये तो 6 हो जाएगा, ये 2 है, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 है ना। तो हम 8 को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, 6 प्लस 2 के फॉर्म पे स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये रूट 3 हमारे पास में है, ये एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस है, 8 की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया इसके हिसाब से 6 प्लस 2 लिखना चाहिए हमको 8 को ना। तो 8 की जगह पर हम लिखेंगे 6 प्लस 2, फिर x प्लस 4 रूट 3। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होने लग गया है ना, अच्छी तरीके से स्प्लिट कर लेते हैं। इसके बाद रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स जा माइनस 6 एक्स माइनस प्लस जा माइनस माइनस 2 एक्स जा माइनस 2 एक्स प्लस 4 रूट 3। तो ये हमने अच्छी तरीके से स्प्लिट करके लिख लिया यहाँ पर है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख लिया। अब इसमें और इसमें कॉमन देखना है हमें। अभी देखो ये क्या है 6 क्या होता है, 6 को अगर हम देखेंगे तो 6 होता है 2 इंटू 3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, ये बात को याद रखना ठीक है। तो 6 क्या हो गया हमारे पास में 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, इस बात को याद रखना है। 6 होता है 2 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना है। तो हमने देखा कि 6 के भीतर भी देखो रूट 3 होता है और यहां पर भी रूट 3 है, तो हम इन दोनों में से, इन दोनों नंबर्स में से रूट 3 को तो कॉमन ले सकते हैं और x भी हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से रूट 3x को कॉमन लेंगे। अब देखो यहां से रूट 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा x, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 6 है यहां पर। अब 6 क्या होता है 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, फिर जब हम रूट 3 बाहर कॉमन ले लेंगे, एक रूट 3 बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या आएगा 2 इंटू रूट 3 यानी कि 2 रूट 3। x तो यहां पर बाहर कॉमनली जा ही चुका है, तो जब हमने इन दोनों टर्म्स में से रूट 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के भीतर आया x माइनस 2 रूट 3। अब हम इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, पहले इस साइन को माइनस पे यहां पर लिखेंगे, फिर जब हम इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे बाहर, तो माइनस 2 तो यहां पर बाहर आ गया, तो माइनस 2x में से माइनस 2 बाहर आ गया, तो यहां पर ब्रैकेट के भीतर आएगा x, ठीक है। अब क्योंकि हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया हुआ है तो ये अंदर वाला साइन अब चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा भीतर, ठीक है। ये प्लस वाला साइन माइनस बन जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस हमने ले लिया है। अब 4 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 2 एंड रूट 3 अंदर तो है ना। तो जब हमने इन दोनों टर्म्स में से माइनस 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो आया ब्रैकेट के भीतर x माइनस 2 रूट 3। अब देखो यहां पर x माइनस 2 रूट 3 यहां पर भी आ गया हमारे पास में, कॉमन लेने के बाद में यहां पर भी x माइनस 2 रूट 3 आ गया, तो इन दोनों टर्म्स में से हम x माइनस 2 रूट 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों टर्म्स में से हमने x माइनस 2 रूट 3 को कॉमन ले लिया, तो अब क्या रह गया रूट 3x माइनस 2, तो रूट 3x माइनस 2 रह गया, ठीक है। तो यहां पर हमने फैक्टर्स तैयार कर दिए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन था उसके फैक्टर्स यहां पर हमने तैयार कर दिए। अब इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख करके हम जीरोस को ऑब्टेन करेंगे ना। तो पहला फैक्टर हमारा क्या है x माइनस 2 रूट 3, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, माइनस 2 रूट 3 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में x आ जाएगा 2 रूट 3। हाँ, अब यहां पर आते हैं, यहां पर हमारे पास में है रूट 3x, ये फैक्टर हमारा है रूट 3x माइनस 2,
इसको भी 0 के इक्वल रख करके हम जीरोस को ऑब्टेन करेंगे। 2 को उस तरफ लेकर के जाएंगे, √3 को डिवाइड में लेकर के जाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/√3। ठीक है, चाहो तो इसको थोड़ा रैशनलाइज भी कर सकते हो डिनोमिनेटर को ना, तो √3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए तो रैशनलाइज कर लो, तो 2 इंटू √3 हो जाएगा 2√3 अपॉन में √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो आगे हमारे पास में 2 जीरोस है ना, तो पहला जीरो हमारा है 2√3, तो देयरफॉर 2 जीरोस हमारे पास में है। एक आया 2√3 एंड दूसरा आया 2/√3 लिख लो चाहे यहां, फिर ये वाला लिख लो 2√3/√3। ठीक है, दोनों चलेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, बनाना है। यहां पर सम ऑफ जीरोस हमको गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि है 8। सम ऑफ जीरोस याद रखना है कि 8 गिवन है हमको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 12। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जब वो बन जाएगा फिर हमने इसके जीरोस को भी फाइंड आउट करना है, बाद में जीरोस को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोस को भी फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ऐसे लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब यहां पर है x², फिर है माइनस सम ऑफ जीरोस। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है 8, तो हम सम ऑफ जीरोस की जगह पे लिखेंगे 8 ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है 12, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे लिखेंगे 12। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे लिखेंगे 12, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया x² माइनस 8 ऑफ x प्लस 12। तो बना दिया हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करके और इसका जीरोस को भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो भी कर देते हैं। ये x² है, हमने माइनस ये चाहिए ना, हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो हम लिखेंगे इसको -6x माइनस 2x। ठीक है, -6x माइनस 2x तो होता है -8x। हमने -8x को स्प्लिट करके लिख लिया -6x माइनस 2x, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो -8x बन जाएगा, और इनको इंटू करेंगे तो कोने कोने वाले टर्म्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो सही तरीके से हमने स्प्लिट कर दिया +12, तो यहां पर आ गया है। अब इसमें कॉमन लेना है और इनमें कॉमन लेना है, इनमें कॉमन लेना है, उनमें कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म्स पे हमको x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा x माइनस 6। इन दोनों में से जब x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 6 ब्रैकेट के भीतर। फिर ये वाले साइन को यहाँ पर लेना पड़ता है, ये वाले साइन को यहाँ पर लेना पड़ता है, ये माइनस को लेंगे। अब हम -2x एंड 12 में से कॉमन लेंगे, तो हमें -2 दिखाई दे रहा है ना कॉमन, तो -2 जब -2x में से -2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट के भीतर x प्लस 12 में से -2 कॉमन लेंगे तो आएगा -6। ठीक है, अब x माइनस 6 यहां पर भी है, x माइनस 6 यहां पर भी है, तो x माइनस 6 कॉमन आ गया। अब यहां पर आ गया x माइनस 2 बच गया, आ गया ना, तो हमने x माइनस 2 को लिख दिया। तो देखो यहां पर फैक्टर्स तो तैयार हो गए हमारे पास। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यहां पर दो फैक्टर्स तैयार कर दिए। फैक्टर्स को अब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो जीरोस आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं, x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखते हैं, -6 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो आएगा x इक्वल्स टू 6। ये आ गया हमारा पहला 0, x इक्वल्स टू 6 आ गया हमारा पहला 0। अब इस वाले फैक्टर को जो कि है x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, -2 को लेफ्ट से राइट पे लेकर के जाएंगे तो आएगा x इक्वल्स टू 2, आ गया x इक्वल्स टू 2। तो ये बन गया हमारा दूसरा फैक्टर। दोनों फैक्टर्स ऑब्टेन हो गए, तो हम लिखेंगे
सॉरी दोनों जीरोस ऑप्टेन हो गए है ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जीरोस आर 6 एंड कितना 2। ठीक है, तो यहां पर हमने बना लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया था। फिर हमने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके दोनों जीरोस को ऑब्टेन कर लिया। हाँ, जीरोस आए हमारे पास में 6 एंड 2, तो आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है एक्चुअल में यहाँ पर। ठीक है, फाइंड करना मतलब हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना करके दिखाना है जिसके जीरोस हमको दे रखे हैं। जिसके जीरोस कौन कौन से हैं, 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2। तो ये जीरोस हमको गिवन है, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे सम ऑफ जीरोस, है ना। पहले सम ऑफ जीरोस को बना लेते हैं। दोनों जीरोस को जोड़ेंगे तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो पहला जीरो क्या है हमारे पास में, 5 + 5 - 3√2, ये पहला जीरो है। और दूसरा जीरो हमारा है 5 + 3√2। हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है -3√2, यहाँ पर है +3√2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस कितना आएगा हमारे पास में, 5 + 5 10। तो सम ऑफ जीरोस आ गया हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 10। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बना लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बनाने के लिए हम दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, है ना। पहला जीरो हमारा है 5 - 3√2, दूसरा जीरो हमारा है 5 + 3√2। हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो कैसे दिख रहा है हमको, a - b प्रोडक्ट विद a + b की तरह दिखाई दे रहा है ना। इन दोनों जीरोस को मैं जब प्रोडक्ट कर रहा हूं तो कैसा दिखाई दे रहा है, a - b प्रोडक्ट विद a + b की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी मेरे को a - b प्रोडक्ट विद a + b दिखाई देता है तो मैं इसको लिखता हूं a² - b²। तो इस आइडेंटिटी से हम इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × 2 18। 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो आएगा 7। तो यहां पर हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 7। जीरोस गिवन था हमको, हमने सम ऑफ जीरोस तैयार कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तैयार कर लिया। अब आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना देंगे। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का जो फॉर्मेट है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो यहां पर हमारे पास में है x² फिर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो हम निकाल चुके हैं 10, है ना। तो सम ऑफ जीरोस की जगह पे 10 को रख देते हैं। यहां पर x है तो आगे x भी लगा लेते हैं, फिर यहां पर प्लस है तो लगेंगे प्लस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकाला हमने 7, तो उसको भी लिख देते हैं, तो आ गया आंसर हमारा। तो यहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर दिया और वो आया x² माइनस 10 ऑफ x प्लस 7। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है हमको 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 3 है। तो हमने k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, बस क्या निकालना है k का वैल्यू निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आना चाहिए तुमको। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं p ऑफ x हमको गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है k - 2 ऑफ x² माइनस 4x प्लस k,
ये हमको गिवन है तो इसके आगे हम गिवन लिख देते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, ठीक है ना, तो ए हमारा यहां पर क्या है k माइनस 2। एक्स का कोफिशिएंट होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है b, हाँ, तो एक्स का कोफिशिएंट b होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहां पर -4 है, तो b हमारा कितना हो जाएगा -4। कांस्टेंट टर्म हमारा होता है c, कांस्टेंट टर्म यहां पर हमारे पास में है प्लस k यानी कि k, तो c हमारा हो जाएगा k, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो ये हमारा a हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट होता है b, ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर -4 है, तो b हमारा -4 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म हमारा होता है c, कांस्टेंट टर्म यहां पर k है, तो c हमारा हो जाएगा k। तो a b c को यहां पर हमने नोट डाउन कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करना है, देखो उसने क्वेश्चन जिस तरीके से वो हमको क्वेश्चन दे रहा है, हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 है, तो हम भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। हम भी लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a, c यानी कि कांस्टेंट टर्म, a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a, यहां पर c होता है कांस्टेंट टर्म और a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो दे रखा है यार हमको क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 3 दिया है यहां पर ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 3 दिया है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे क्या लिखेंगे 3। c कितना है k, c की जगह पे k लिखेंगे। a कितना है, a हमारा है k -2, तो यहां पर लिखेंगे k -2। अब इसको यहां पर ले आएंगे, राइट से लेफ्ट में ले आएंगे, है ना, तो 3 के साथ में k -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 3 k जा 3 k, 3 -2 जा -6। तो जब हमने 3 से k -2 को मल्टीप्लाई किया तो आया 3k -6, और आगे इक्वल्स टू में क्या है k है ना। अब k को राइट से लेफ्ट में ले आएंगे और -6 को लेफ्ट से राइट में लेकर के जाएंगे, तब हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 3k - k = 6। अब 3k में से k गया तो कितना आएगा 2k, 3k - k हो जाएगा 2k, आगे इक्वल्स टू में है 6, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, 2 से 2 कट गया, 2 से 6 को काटो तो आ गया 3, तो हमारे पास में k का वैल्यू आ गया 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है x² - प्राइस ऑफ x + 2, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने α² + β² की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमने α² + β² की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है, तो इसको यहां पर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f of x = x² - प्राइस ऑफ x + 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है, तो इसके आगे हम गिवन लिख भी लेते हैं ना, ठीक है। अब देखो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जब कुछ नहीं है 1 तो है ही, फिर है ना, यहां पर 1 तो है ही। x² के कोफिशिएंट को हम क्या सपोज करते हैं, a सपोज करते हैं, तो a यहां पर हमारा कितना है 1 है, ठीक है। x के कोफिशिएंट को हम b सपोज करते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहां पर -3 है, तो b हमारा कितना है -3। कांस्टेंट टर्म को हम c सपोज करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम c सपोज करते हैं, तो c हमारा कितना है +2 यानी कि 2 है ना, +2 यानी कि 2 है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके दो जीरोस गिवन है अल्फा एंड बीटा। हमेशा याद रखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होता है वो कितना होता है 2, इसलिए इसके सिर्फ 2 ही जीरोस होते हैं, और दोनों जीरोस हमको दे रखे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और हमने इसमें से a b c को फाइंड आउट करके यहां पर लिख दिया, ठीक है। a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, x जो है वो b जो है
x का कोएफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हमने उसको नोट डाउन कर लिया। जब हमारे पास में हमने abc को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। हमें अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इस बात को याद रखो कि सम ऑफ जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का माइनस b अपॉन a, ठीक है। b कौन होता है, x का कोएफिशिएंट, इसको भी याद रखना। और a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब सम ऑफ जीरोस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इसलिए होंगे क्योंकि अल्फा एंड बीटा जीरो थे, तो सम ऑफ जीरोस होंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर माइनस है, फिर b कितना है -3 अपॉन में a कितना है 1, तो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 3, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 3। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a। c क्या होता है, c कांस्टेंट टर्म, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c। a क्या होता है, a तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जीरोस का प्रोडक्ट करना है, जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। फिर इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर c है यहाँ पर, c हमारा है 2, तो आएगा 2 अपॉन में a है तो a है यहाँ पर 1, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 2 अपॉन 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 2, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारे पास में 2, अल्फा बीटा हो जाएगा 2 अपॉन 1 है, हाँ। अब ये आ गया हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3, और यहां पर हमारे पास में आ गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2, ठीक है। हमने निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ठीक है, याद रखना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। याद रखना है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला हमें पता ही कि अगर हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, लिखते कि नहीं लिखते, ये तो लिखते हैं, ठीक है। अब सोचो कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ना हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बना दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, उसी से बनाया हमने। अब ये हमारे पास में फॉर्मूला तो आ गया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3, तो हम 3 को यहां पर पुट अप कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर। अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर है तो 3 पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा, देखो ना, अल्फा प्लस बीटा को हमने निकाला है 3, और यहां पर हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी जगह पर हम 3 रखेंगे, है ना। फिर अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर है तो 3 पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा, फिर है माइनस, फिर है 2, फिर है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के भी तो वैल्यू निकालना है, कितना निकाला है 2, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या आएगा 2, है ना। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 9 में से 4 गया 5, तो हमारे पास में आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5, तो हमारे पास में आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 5, ठीक है ना। तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चंस में इससे भी और बड़े क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। कई क्वेश्चन के लिए हमारा बेस क्वेश्चन है, अगर ये आता है तो इसके थ्रू हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करो इसको।